नाज़रीन, ये कितनी हैरत और कितने ताज्जुब की बात है कि हमने जब भी कभी अल्ताफ़ हुसैन को तकरीर करते हुए देखा तो उसके पहले अल्फाज कुरानी आयात से शुरू होते थे। ये दरिंदा इतना मुअज़्ज़िज़ बनकर लोगों को लूटता रहा जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज एमक्यूएम के मकरूह चेहरे पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, एक वक्त ये था कि एमक्यूएम के कायदीन के बारे में मशहूर हुआ कि चंद गैर मारूफ लड़कियों के अचानक मशहूर होने की वजह एमक्यूएम के कैद थे। हाँ, यही सच था और यही हकीकत थी, क्योंकि वो अखबारात वालों को उनके इंटरव्यू करने का हुक्म देते थे और ज़बरदस्ती उनके शो के टिकट बिकवाते और उन्हें भारत के दौरे भी करवाए जाते थे। ज़ैदा रुखसार के बारे में पता चला था कि उसने एम की उनकी क़यादत के नज़दीक एक बड़ी अहमियत हासिल कर रखी थी और एक इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदेदार उनकी जुल्फ़ों के असीर थे। रुखसार ने फरजाना के नाम से भारत का दौरा भी किया। अक्सर महफिलों में वो एम की उनके लीडरों के सामने रक्स करती रहीं और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते जिसमें कई लड़कियां और लड़के खुलम खुला ऐशो इशरत में मशगूल होते थे। कराची के सकाफती हलकों में ये बातें ज़बान ज़द आम थीं कि आखिर ज़ैदा, रुखसार, समिया नाज और उसकी वालदा सूर्या नाज आए रोज़ बैरून मुल्क क्यों जाती हैं, मगर एम के उनके खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ज़्यादातर काल गर्ल्स रूपोश हो गईं या उन्होंने इस्लामाबाद अपने अजीज़ों के पास पनाह ले ली थी। एम के उनके एक मरकज़ी रुकन और खसूसी मुआविन खालिद नदीम ने इंकशाफ किया था कि अल्ताफ़ हुसैन न सिर्फ एक सफाक और ख़तरनाक इंसान है, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन ने लातादाद औरतों को भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन तशद्दुद का शिकार होने वाली अक्सर औरतें और उसका ख़ानदान इस खौफ की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेता कि अल्ताफ़ हुसैन के जान निसार उन्हें ख़त्म कर देंगे। खालिद नदीम ने अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया था कि जो महाजिर लड़कियां एमक्यूएम के लिए काम करने आती, अल्ताफ़ हुसैन उनमें से चंद का इंतखाब कर लेते और जब वो किसी एक लड़की के लिए अपने मुसल्लह साथियों को इशारा करते तो उस वक्त उस बदनसीब लड़की को अल्ताफ़ हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया जाता। खालिद नदीम ने दावा किया था कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से भी उनके करीब रहा। अल्ताफ़ हुसैन उसके ज़रिए लड़कियों को बुलाते, बल्कि कराची के मरूफ पेशावर औरतें नाहीद, शहनाज, सुल्ताना और सूर्या वगैरह को खुद अल्ताफ़ हुसैन के लिए लेकर आता था, जबकि उन औरतों के घरों में भी अल्ताफ़ हुसैन का आना जाना था। खालिद नदीम के मुताबिक इस्लाम नबी के घर में कराची की हसीन और जमील लड़कियां अल्ताफ़ हुसैन के सामने पेश की जाती रहीं। खालिद नदीम ने शुएब उर्फ शुएबी के कत्ल का जिम्मेदार भी अल्ताफ़ हुसैन को ठहराया था। खालिद नदीम के बकौल शुएब उर्फ शुएबी का गुनाह सिर्फ ये था कि उसने अल्ताफ़ हुसैन को एक मारूफ पाप गुलकारा के साथ काबिले इतराज़ हालत में देख लिया था और जब इससे ये गुनाह सरजद हो गया तो उसको महसूस हो चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ चंद दिन के लिए है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने की बेसूद कोशिश करने लगा, लेकिन उसको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया कि ऐसे लोगों को इबरत हासिल हो जो कैद की निजी ज़िंदगी में झांकने की जिसारत करने का सोचते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी इन हकीकतों को पढ़ना चाहते हैं जो जानलेवा तारीख का हिस्सा हैं तो किताब पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक ज़रूर पढ़िएगा। आज के जो वाक़यात बयान हुए वो सफ़र नंबर 200 और 201 पर मौजूद हैं। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन नहीं करता तो इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।